हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 1 मई 2020। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर यानी कि यूएनओ के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। अगर बात हम यूएनओ की करें यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। अगर बात करें यूएनओ के बारे में कि इसका जो महासचिव है वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। किसके? यूएनओ के, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगर बात यूएनओ की करें, अगर आप इसके बारे में विशेष रूप से अपनी क्लास लेना चाहते हैं तो आप अभी जाकर सफलता का अड्डा यूएनओ सर्च कीजिए और आपको इसकी जो विशेष क्लास है उसके अंदर सभी जानकारियां हैं कि इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस तरीके से स्थापना की गई, कितने इसके सदस्य जो हैं वो देश हैं, इस तरह की सभी जानकारियां इस क्लास के अंदर आप ले सकते हैं अभी जाकर। ठीक है, करंट अफेयर्स के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इसके लिए क्यों कह रहा हूँ। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का, उच्च स्तरीय हो या फिर आपका सामान्य लेवल का एग्जाम हो, किसी भी तरह का हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कांस्टेबल हो या फिर पटवारी हो या इनसे बाहर का, या फिर आपका कोई उच्च स्तरीय भी आपका कोई एग्जाम हो, तो उनके अंदर यूएनओ से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है राज्यों की सूची में? 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर। ये क्या है? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने इसके अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अगर बात करें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है यानी कि गवर्नर, तो वो है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। और रायपुर है यहाँ की राजधानी, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो कावेरी जो जल प्रबंधन है प्राधिकरण है, इसको आधारिक तौर पर अब एक नए मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो वो कौन सा मंत्रालय है? इसे लाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बॉलीवुड को लगातार 2 झटके लगे हैं। बॉलीवुड से संबंधित क्वेश्चन है, फिल्मी जगत से। इरफान खान के बाद बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हो गया है। इस बात को आपको याद रखना है। बॉलीवुड के अंदर इससे पहले इरफान खान ने अलग फिल्मों के अंदर भी वैसे काम किया है, तो इरफान खान का निधन हुआ था, लेकिन फिर से उनके बाद में एकदम ऋषि कपूर का निधन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए किस राज्य सरकार ने 2 हफ्ते और कर्फ्यू बढ़ा दिया है। यानी कि इन्होंने 2 हफ्ते और कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया है, यानी कि लॉकडाउन को। इस बात को आपको याद रखना है। क्यों बढ़ाया है? वही कोरोना वायरस के कहर के कारण। अब ये बढ़ाया किस राज्य सरकार ने, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बढ़ाया है पंजाब राज्य ने, यानी कि पंजाब सरकार ने बढ़ाया है। अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ पर राज्य में सरकार है कांग्रेस की। और बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है, वो है वीपी सिंह बदनौर, यानी कि इनका पूरा नाम है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। अगर बात चंडीगढ़ की करें, चंडीगढ़ खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस बात को आपको याद रखना है। और चंडीगढ़ के अंदर की 2-3 क्वेश्चन और यहाँ से चंडीगढ़ से इसलिए बन जाते हैं क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ही हरियाणा और जो पंजाब है, इन दोनों का जो उच्च न्यायालय होता है, कोर्ट है, वो यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ इन दोनों प्रदेशों की राजधानी भी है। किसकी? पंजाब और हरियाणा की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों के लिए, जो छोटे उद्यमी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे कारोबारियों के लिए मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत किसने की है? तो ये जो एक स्कीम है बाउंस बैंक लोन स्कीम, इसकी शुरुआत किस देश ने की है? क्यों की है? वही कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके अंदर छोटे कारोबारी जो परेशान हो रहे हैं, इनकी मदद के लिए। तो ये बाउंस बैंक लोन स्कीम शुरू की है ब्रिटेन ने। किसने? ब्रिटेन ने शुरू की है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ की राजधानी लंदन है और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बोरिस जॉनसन से 1-2 क्वेश्चन आपसे और पूछे जा सकते हैं। बोरिस जॉनसन को हाल ही में कोरोना वायरस हो गया था, लेकिन अब ये ठीक होकर बाहर आ चुके हैं। कोरोना ने फिर से कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है किसने? सुरेश एन पटेल ने। किसने लिए? सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने कब तक आईटी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है? तो आईटी कंपनियां लॉकडाउन कारण सभी जितने भी इनके मुख्यालय वगैरह हैं सब कुछ बंद है, तो इसीलिए जितने भी कर्मचारी हैं इनके अधिकतर कर्मचारी घर पर बैठकर ही अपना कार्य कर रहे हैं, ज़्यादातर ही कर रहे हैं, लगभग सभी। तो सरकार ने इनको काम करने की घर पर जो अनुमति दी है वो कब तक दी है? वो दी है 31 जुलाई तक, यानी कि 31 जुलाई तक ये घर पर बैठकर ही काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास रद्द कर दिया है? तो पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास ये है क्या, इसको रद्द किया है और किसने किया है, क्यों किया है कोरोना वायरस के कारण, और रद्द किया है उसको बारे में बताएंगे। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ये भारत की जो भारत हमारी यानी कि भारतीय एयरफोर्स है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स है, इन दोनों के मध्य ये जो अभ्यास चलता रहता है समय समय पर, दो देशों की सेनाओं के मध्य अभ्यास चलता है, वही अभ्यास था और इसका नाम था पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास। ठीक है, इसका नाम था पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास। तो ये भारतीय वायुसेना और ऑस्ट्रेलिया जो वायुसेना है इन दोनों के बीच होना था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है। क्यों? कोरोना वायरस के कारण। पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इसके बारे में भी जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के स्कॉट जॉन मॉरिसन। कौन है? स्कॉट जॉन मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और अगर बात करें यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अच्छा, बात कर लेते हैं अब इसको, जो मतलब भारत और जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो मतलब बातचीत हुई है इसको लेकर, किसको लेकर, यानी कि जो पिच ब्लैक जो 2020 युद्ध अभ्यास था इसको लेकर जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। अगर उसकी हम बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना के जो चीफ हैं यानी कि जो वहाँ के प्रमुख हैं, उसको पहले तो आप ये जानिए कि ऑस्ट्रेलिया की जो वायुसेना को क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना को कहा जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। क्या कहा जाता है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। अब सुनिएगा, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के प्रमुख का नाम क्या है? मेग होफेल्ड। मेग होफेल्ड ने भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को यह जानकारी पत्र लिख कर दी, यानी कि इन्होंने पत्र भेजा है, उसके माध्यम से इन्होंने जानकारी दी है कि हम कोरोना वायरस के कारण इस अभ्यास को रद्द कर रहे हैं। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और बन जाते हैं। एक तो क्वेश्चन जो आपके लिए आपकी जानकारी के लिए तो ये हो गया कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तो ये तो अलग से यहाँ की मुद्रा हो गई, लेकिन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन से ही आपको ध्यान आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स को। ठीक है, जिससे हमारी जो वायुसेना को कहा जाता है भारतीय वायुसेना। अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि जो हमारी जो वायुसेना है इसके चीफ मार्शल कौन है, वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कहा कि यही क्वेश्चन अधिकतर पूछ जाएगा, राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं। ये तो आपकी अलग से जो आपकी अदरवाइज नॉलेज है, हालांकि ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपकी अलग से नॉलेज के लिए हो गया। यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो एयरफोर्स है उसको क्या बोला जाता है और यहाँ के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? मेग होपफेल्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है में उमर अकमल पर 3 वर्षों के लिए प्रतिबंध किसने लगाया? तो उमर अकमल एक खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उन पर 3 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन प्रतिबंध क्यों लगाया है? ये लगाया गया है भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, उसके कारण इनको जिस तरह के नोटिस जारी होते हैं कि आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, तो अपना ठीक तरीके से अपने आप को अपनी सफाई नहीं दे पाए, इस तरह से आप समझ सकते हैं, अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो इसीलिए इनके ऊपर पीसीबी ने 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। किसमें लगाया? पीसीबी ने 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अगर पीसीबी की बात करें तो इसका पूरा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, अगर बात पाकिस्तान की करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इमरान खान और राजधानी है यहाँ की पाकिस्तान, राजधानी है यहाँ की इस्लामाबाद। कहाँ की? पाकिस्तान की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है 30 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 346 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 346 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, किसने दी है? एडीबी ने। और क्यों दी है? ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए। अब बात एडीबी की करें कि एडीबी क्या है। एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, ये जो मंजूरी दी है, यानी कि जो मंजूरी दी है, जो सहयोग करेगा एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये किस राज्य को करेगा? ये करेगा महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को करेगा। पहले बात कर लेते हैं एडीबी के बारे में कि जो एडीबी जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की 19 दिसंबर 1966 को। और जो इसका मुख्यालय है वो मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस के अंदर, मनीला की जगह है। कहाँ पर? फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय है एडीबी का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अच्छा, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, और मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी हो गई। लेकिन राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। कहाँ के मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के।
और उद्धव ठाकरे यहाँ पर जो सरकार है वो शिवसेना की, जब शिवसेना से है, और यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।